कशिश, तुषार, चले? मुझे तुम्हें कशिश से मिलवाना था। पता नहीं अब वो कहाँ होगी। चलो देखते वो कहाँ है। पता नहीं अब कशिश कहाँ होगी। अर्चिता, अक्षर, God, I don't believe this. तुषार, ये मेरा फ्रेंड है। हम दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। हाय। अक्षर, what a pleasant surprise. मैंने कभी सोचा भी नहीं कि हम इतने साल बाद मिलेंगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद तुम मुझे यहाँ मिलोगी। अक्षर, ओके, आई एम सॉरी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस हॉस्पिटल की इंचार्ज बनकर आई हूँ। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है ना, इसलिए मैं आई हूँ। That's really great. लेकिन वो कौन है? चिन्हा, तुषार, यहाँ। अक्षर, ये तुषार है। ये मेरे पेशेंट भी है और मेरे दोस्त भी। हाय तुषार। तुषार, ये अक्षत है। मैंने तुम्हें बताया ना, हम दोनों लंदन में पढ़ा करते थे। लंदन में पढ़ा करते थे। अर्चिता, आई एम सॉरी। अच्छा ये बताओ, तुम जैसा कॉर्पोरेट लॉयर ऐसी जगह पर। ये मेरी दोस्त का हॉस्पिटल है। You mean to say, कशिश तुम्हारी दोस्त है? ग्रेट यार, क्या सपने हैं उनके। दूसरों के लिए कितना करना चाहती है वो। तभी तो शिमला जैसी जगह पर उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया। मैं तुषार को उन्हीं से मिलवाने ले जा रही थी, बट आई थिंक शी इज क्वाइट बिजी टुडे। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें कशिश से मिला देता हूँ, लेकिन उससे पहले आज शाम को तुम मेरे घर पर आ रही हो। ओके, आई टेक अ नंबर। आज भी याद नहीं है तुम्हें कि तुम्हारा फोन कहाँ है? चलो चलो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी यही कोशिश थी कि इस हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज हो। कशिश जी प्लीज, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। श्योर, एक्सक्यूज मी। कशिश जी, इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए बहुत बहुत बधाई। आज इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो गया है। क्या इसके बाद भी आप यहाँ पर रेगुलर आती रहेंगी? मेरी जिम्मेदारी सपने को पूरा करने तक नहीं थी, बल्कि इसे आगे बढ़ाने तक है। इस हॉस्पिटल में बहुत से लोगों की जिंदगियां बचाई जाएंगी, पर आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर ऐसा कोई हॉस्पिटल होता जिसमें आपके पति सुजल और आपके पहले पति पीयूष रहेजा की जान बचा ली जाती? भगवान ना करे कि जो सुजल और पीयूष के साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो। आप खुद को किसकी ज्यादा करीब पाते हैं, मिस्टर सुजल गरेवाल या पीयूष रहेजा? बोलिए मैम, बोलिए मैम, प्लीज प्लीज बोलिए ना, बोलिए मैम। दोनों ही मेरे दिल के गहराई तक जुड़े थे। हमने सुना है कि आपकी बड़ी सास मिसेस वसु रहेजा आपको अपशगुन मानती है। उन्हें लगता है कि आपकी वजह से उनके एक ही घर के दो बेटे। क्या आप इन बातों में विश्वास रखती हो? क्या आप खुद को कभी दोषी महसूस करती हो? कशिश को क्या हुआ? आंटी, वो प्रेस वालों ने कशिश से सुजल और पीयूष के बारे में उल्टे सीधे सवाल पूछ लिए, इसलिए आप खुद को किसकी ज्यादा करीब पाती हैं, मिस्टर सुजल गरेवाल या पीयूष रहेजा? हमने सुना है कि आपकी बड़ी सास मिसेस वसु रहेजा आपको अपशगुन मानती है। उन्हें लगता है कि आपकी वजह से उनके एक ही घर के दो बेटे।
कशिश, कशिश मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती, अच्छा नहीं लगता मुझे। कशिश, दुनिया तो बोलती रहेगी, लेकिन तुम्हें हर हाल में इन सब का सामना करना है। मम्मा, कोशिश तो की थी ना मैंने। आप भी जानती हैं कि मैंने कितनी कोशिश की थी, लेकिन मैं दुनिया के सामने हार गई। दुनिया वाले सच कहते हैं। मम्मा, मैं इस घर के लिए अपशगुन हूं। मैंने इस घर के दो बेटे। बस कशिश, बस। आज जो तुमने बात कही है ना, दोबारा अपनी जबान पर मत लाना। कब तक तुम अपने आप को इन सारी बातों के लिए जिम्मेदार समझती रहोगी कशिश, जो तुमने की ही नहीं है? सुजल और पीयूष की मौत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। फिर क्यों सुनती हो लोगों की बातें? आगे से मैं चाहूंगी कि तुम उन सारे लोगों को जवाब दो, ताकि आइंदा वो लोग इस तरह बात न कर सके। बहुत प्यार करती हूँ ना सुजल से, तो एक बात सुजल से सीखो। वो तुम्हें पाने के लिए सारी दुनिया से लड़ रहा था, तब भी मैंने उसे कभी भी निराश होते हुए नहीं देखा। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने तुमसे प्यार किया था कशिश, और उसने तुम्हें पा भी लिया। उसके प्यार ने उसे कभी निराश होना सिखाया ही नहीं कशिश। कशिश, अगर तुम्हें सुजल के सपने को पाना है तो उसी की तरह मजबूत इरादे रखो। जो जिंदगी मेरे सुजल ने जी थी, वैसे ही जिंदगी तुम्हें भी जीनी होगी कशिश। और तुम्हारी इस कोशिश में वो खुद भी तो तुम्हारे साथ है, इस हॉस्पिटल के रूप में, उस प्रोजेक्ट के रूप में, उन यादों और प्रेरणा के साथ, जो सपने वो पीछे छोड़ गया है। अब तुम्हें उन्हीं के सहारे आगे बढ़ना है कशिश। मामा, मैं ये तो नहीं जानती कि इस कोशिश में मैं फिर से लड़खड़ाऊंगी या नहीं, लेकिन आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर से खड़े होकर आगे चलूंगी। एक्सक्यूज मी, आंटी। यस, अर्चिता, हाउ आर यू बेटा? फाइन, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक। सॉरी, ये है मेरा फ्रेंड तुषार। कम। अरे तुषार, हाय। अरे तुम दोनों खड़े क्यों? कम एंड सिट। या कम तुषार। वैसे अक्षत और स्वयं अभी आते ही होंगे। ओके। हाय अर्चिता, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देखो, आज मैं टाइम पे आई। राइट, तुम ठीक 5 मिनट लेट आई हो। तुम्हारे घड़ी में प्रॉब्लम है, चेक कर लो। तुम अपनी आंखें चेक कर लो, तुम्हारी आंखें खराब है। अक्षत, ओह, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। बिल्कुल नहीं बदले तुम दोनों। ऐसा लगता है कि अभी भी तुम कॉलेज में हो। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आई। हाय तुषार। You know what? आशीष शादी कर रहा है। कौन आशीष? जो हमारे साथ कॉलेज में था। अच्छा, वो आशीष जिसकी आंखें कुछ ऐसी थी और वो कहता था कि मेरी आंखें बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसी लगती हैं। वही, अगले महीने वो शादी कर रहा है। बेचारी लड़की। Shut up. Thanks. तुषार, आंटी, अरे स्वयं, पहचाना इसे? अर्शिता है। हाय, लॉन्ग टाइम। या मॉम, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अक्षत, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। I mean, look at you. आज भी तुम्हें वही स्पिरिट है, वही दोस्ती है, और ये तुम्हारा भाई, वही एरोगेंस, वही एटीट्यूड। आखिर ये इतना इतराता क्यों है? एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? जी, मैंने वही कहा जो तुमने सुना। एक सजेशन दूं? ये जो तुम्हारा कीमती वक्त। अर्चिता, हम लोग कब चलेंगे यहाँ से? बस चलते हैं। बाय आंटी। बाय बेटा। एक बात तो आपको बताना ही भूल गई, कुछ दिनों में मम्मी आ रही है। हे, दैट्स ग्रेट न्यूज़। अगली बार आओगी तो उनको जरूर साथ में लेके आना। डेफिनेटली। ठीक है बेटा। या कम।
बाय। मीट Bye. यू। दी दी आंटी आंटी आपने दी को देखा है? पता नहीं कहाँ गई है वो। मैं भी उसे अभी फोन कर रही थी लेकिन उसका मोबाइल अनरीचेबल आ रहा है। जब से ये जापान से आई है ना तब से या तो काम में बिजी रहती है या फिर घर पे नहीं होती। हम सब भी तो यही चाहते हैं ना कि दी अपने दुख से बाहर आ जाए, लेकिन महक और अगर काम इसमें उनकी मदद कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है। और ये भी तो हो सकता है ना कि दी अपने काम में इतनी बिजी हो जाए कि सूजल भैया को मिस करने के लिए उनके पास वक्त ही ना हो। हम में से कोई भी अब ये नहीं देख सकता कि दी वापस अपने दुख भरे दिनों में लौट जाए। हम तो बस यही चाहते हैं कि दी की जिंदगी बस यूं ही बीतती जाए, आंसुओं की कोई जगह ना हो। और इस परिवार में जो कुछ भी बुरा हो रहा है इसके लिए दी अपने आप को जिम्मेदार ना माने। तुम ठीक कह रही हो। महसूस कर सकती हूँ। यही वो जगह है जहाँ हम मिले थे। यहीं से हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी। जब मैं यहाँ खींची चली जाती हूँ तो सूजन भी यही होगा। उसका एहसास इन हवाओं में, वो साथ में नहीं होकर भी मेरे आसपास है। सूजन हमेशा मेरे पास है, हमेशा।
शायद ये बारिश आपको छूना ही चाहती थी, इसीलिए ये हवाएं इसे उड़ा ले गई। आपका छाता स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।